मैं जरूर ये कहना चाहता हूं कि ये गौरवशाली इतिहास बनाने का समय आया। अभी तक तो मगध, जिसको बिहार या पाटलिपुत्र आप जानते हैं, इसका एक इतिहास रहा है, चाहे वो एजुकेशन के सेक्टर में हो, और इस भारत का स्वर्णिम काल देने वाला कोई समय था तो यही मगध था और यही पाटलिपुत्र था। यहीं के लोग उस समय स्वर्णिम काल इस भारत को देने का काम किया। मैं जानता हूं आजादी के 75 वर्षों में जहां हम एक समय उद्योग जगत में श्रेष्ठ हुआ करते थे और कलकत्ता हमारा इंडस्ट्री का जोन था, धीरे धीरे चीजें बदलती गई और टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये देश आगे बढ़ता चला गया। और ये जो पूरा इलाका है ईस्टर्न जोन, चाहे वो कलकत्ता हो, उड़ीसा हो, झारखंड हो, बिहार हो, ये धीरे धीरे बैकफायर करते गया। फिर पिछले 20 वर्षों में आप देखेंगे उड़ीसा और झारखंड की गति बढ़ गई, वेस्ट बंगाल और बिहार उसी स्थिति में पड़ा हुआ है। लेकिन अब हम तैयार हैं और इसलिए हमने तैयार होने की बात कहा कि हमको यह एहसास नहीं था कि हमारे यहां जो सबसे बड़ी कमजोरी मानी जाती है, एक पहला वो है पॉपुलेशन। हम एशिया या दुनिया के सबसे डेंसेस्ट पॉपुलेशन वाले स्टेट हैं। लगभग बिहार और झारखंड का क्षेत्रफल लगभग बराबर है और उनकी आबादी 5 से 6 करोड़ है और मेरी आबादी लगभग 14 करोड़ है। हम इंडोनेशिया को पीछे छोड़ चुके हैं, हम बांग्लादेश को पीछे छोड़ चुके हैं, हम दुनिया में डेंसेस्ट पॉपुलेशन की ओर बढ़ चुके हैं। हमारी जबकि क्वालिटी और क्वांटिटी में तो बहुत अधिक है, लेकिन इसकी भी गारंटी है कि बिहार के बच्चे के पास क्वालिटी है। इस देश में जब भी यूपीएससी का परीक्षा, इस देश में सबसे बड़ा परीक्षा यूपीएससी का होता है और यूपीएससी के परीक्षा में सबसे अधिक कहीं का बच्चा पास करता है तो वो बिहार का बच्चा पास करता है। तो आप समझिए क्वालिटी भी है। तो इस क्वालिटी का प्रयोग करना है। आप स्किल्ड बच्चे जब दुनिया में खोजते हैं और हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा यदि खोजा जाता है तो बिहार के बच्चे होते। आज देखिए गुड़गांव बढ़ गया, बेंगलोर आगे बढ़ गए, बॉम्बे की प्रगति बहुत तेजी से हो रही है। उसका मूल कारण है कि बिहार के बच्चे या तो टॉप में बैठे हैं या तो सबसे बॉटम लेवल पर भी बिहार के लोग श्रमिक के तौर पर खड़े हैं। तो हम एकदम आश्वस्त करते हैं कि जो हमारी आबादी है और जो दूसरा पानी है, और पानी का यह इतिहास रहा है कि नेपाल से आने वाली पानी पहले हमें बर्बाद करके चले जाती थी और आज से ठीक 15-16 साल पहले जब नीतीश जी पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री होकर आए 2007-8 में मात्र 2 लाख क्यूसेक पानी यदि नेपाल ने छोड़ा तो लगभग हमारे 14-15 डिस्ट्रिक्ट में बाढ़ की स्थिति हो गई। और इसी साल 2024 में 6.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा, तब भी हमारे किसी भी पूरे प्रखंड में पानी नहीं आया। यह हमारा अचीवमेंट है, हम आगे की ओर बढ़े हैं। वाटर मैनेजमेंट का भी सिस्टम हम लोगों ने खड़ा किया। इसलिए आज हम आप लोगों से आग्रह करने आए हैं, निवेदन करने आए हैं। मैंने प्रोटोकॉल तोड़कर, क्योंकि हमको एक भागलपुर महासभा, भागलपुर के उत्सव सभा में भी जाना है और फिर आदरणीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की भी बैठक शाम में होनी है। और कल फिर आपके बीच में हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी भी आपके बीच में आएंगे। लेकिन साथियों, हमारी 2 कमजोरी है और दोनों को हमने कहा है कि हम इसकी ताकत बना रहे हैं।
और ये ताकत आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार के माध्यम से हमको मिल रहा है। हम इरिगेशन जैसे प्रोजेक्ट में भी हम ब्राज बनाने, पहले तो हम सोचते थे कि नेपाल के माध्यम से हम पानी को रोकने का प्रयास करेंगे, लेकिन नेपाल क्योंकि वो नहीं चाहता कि हमारे यहां बाढ़ आ जाए, वो सीधा पानी छोड़ना चाहता है, तो हम धीरे धीरे चीजों को एस्टेब्लिश कर रहे हैं। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अभी लगभग 5 बड़े हाई डैम हम पूरे बिहार में बनाने जा रहे हैं और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का विशेष तौर पर फ्लड मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से हम लोगों को इसका पूरा सिस्टम बनाने का काम किया जा रहा है। लेकिन आज क्योंकि ग्लोबल समिट है और ग्लोबल समिट के माध्यम से हम मल्टीपर्पज चीजों को आगे लेकर जाना चाहते हैं। हम लोगों ने शुरुआत किया है, इथेनॉल के सेक्टर में हमारा भारी इन्वेस्टमेंट हुआ है और जो भारत सरकार ने टारगेट दिया उसमें भी लगभग 60% से अधिक हम लोगों ने इथेनॉल बनाना शुरू कर दिया। मक्का हमारे यहां सबसे अधिक होता है, किसी डिस्ट्रिक्ट में सबसे अधिक यदि मक्का की खेती का प्रोडक्शन होता है तो वो बिहार में से है। मोतिहारी है, खगड़िया है, समस्तीपुर है, ये सब जिले में होते हैं। लेकिन हमें फूड प्रोसेसिंग यूनिट में विशेष तौर पर सहयोग भी चाहिए आप लोगों से। और कल मैं मौसम विभाग के साथ मैंने बिहार की चर्चा किया। मौसम विभाग भी बिहार में कई रडार लगाकर जो किसान है इनके उत्पादन कैसे बढ़े उसकी चिंता करने का काम किया। मौसम और टेक्नोलॉजी दोनों को हम लगातार प्रयोग करें और हम बता सकते हैं किस पंचायत में आज बारिश होने वाली है और किस पंचायत में धूप रहने वाला है, क्या टेम्परेचर रहेगा। ये सारे चीजों को भी हम स्थापित करने का काम कर रहे हैं। और लगातार क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लगातार दरवाजा खुला, इस बार बिहार लगातार एक्सप्रेसवे हो, चाहे वो पावर प्लांट का सेक्टर हो, चाहे वो एयरपोर्ट्स हो। अभी तक लोग कहते थे कनेक्टिविटी में बिहार पीछे रहा है। अभी हमें 4 एक्सप्रेसवे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अभी हम लोगों को मिला है, चाहे वो सिलीगुड़ी से गोरखपुर हो, हल्दिया से रक्सौल हो, पटना से पूर्णिया हो, बक्सर से गंगा के बेसिन पर हम भागलपुर ले जाने का काम करेंगे। और अभी हम लोग फिर से आग्रह किया है हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी से कि 1952 में एक समझौता हुआ था इंडो नेपाल का। ये बद्री ने आपको बैजनाथ धाम से लेकर आपको नेपाल के बॉर्डर तक हम एक्सप्रेसवे बनाने का काम करेंगे, जिसके माध्यम से इंडो नेपाल के भी पूरे चीजों को हम ऑर्गेनाइज कर पाएंगे इस रास्ते के माध्यम से। इसलिए हम सभी सेक्टर्स में आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। और एयरपोर्ट के सेक्टर्स में भी हम 10 बड़े शहर, चाहे वो हमारा टूरिस्ट प्लेस हो, वाल्मीकि नगर हो, बीरपुर जो नेपाल का बॉर्डर हो, सहरसा है, मुंगेर है, भागलपुर है, राजगीर है, आपको छपरा है, मुजफ्फरपुर है, ऐसे 10 बड़े शहर ऐसे हैं जिसको हम एयर कनेक्टिविटी से जोड़ने का काम, और इसके लिए भी भारत सरकार ने लगभग 236 करोड़ रुपया हमें उपलब्ध कराया है। और जहां हम ये छोटे एयरक्राफ्ट को लगाकर ये पूरा कनेक्टिविटी देने का काम करेंगे। अभी उद्योग सेक्रेटरी बता रही थी आप लोगों को, वंदना जी का लगातार प्रयास चल रहा है। हम लोगों ने बिराडा के माध्यम से बिहार में उद्योग जगत के लोगों को, क्योंकि एक माइंडसेट बैठा हुआ था बिहार में कि ये लैंड लॉक स्टेट है और जहां जमीन लेना बहुत टफ हुआ करता था, तो इस स्टेट में हम लोगों ने एक व्यवस्था किया और सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के माध्यम से लगभग 8000 से अधिक एकड़ जमीन हम लोगों ने लेने का शुरुआत कर दिया है। और हम लोगों ने आज भी टारगेट किया है कि अगले 1 साल में और 10,000 एकड़ जमीन लेकर
बिहार में उद्योग जगत के लोगों को देने का काम करेंगे, जिससे कि उद्योग में लगाने वाले को किसी भी स्तर पर कोई रुकावट नहीं हो सके। अर्बन सेक्टर में आप समझिए कि जिस बिहार के पास कंकड़बाग जैसा शहर हुआ करता था, जिसको आज से 30 साल पहले एशिया का सबसे बड़ा कॉलोनी माना जाता था, लेकिन हम पीछे छूटे। हम लोगों ने भी तय किया कि अब इसको उद्योग के माध्यम से, उद्योग दर्जा देकर, यह पूरी तरह इंडस्ट्री है, और इस इंडस्ट्री के माध्यम से हम लोगों ने अभी 9 प्रमंडलों में एक बड़े बड़े टाउनशिप बनाने का निर्णय लिया है। और साथ ही साथ उद्योग विभाग को हम लोगों ने निर्देशित किया है कि सोनपुर में एक बड़ा एयरपोर्ट भी, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाएंगे, और वहां पे एक पूरा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी एक लार्ज स्केल पर बनाने का काम, अर्बन सेक्टर का भी जो टाउनशिप है उसको भी बनाने का काम किया जाए। इसलिए हम तमाम लोगों को फिर से, ये नालंदा ऐतिहासिक धरती रहा है बिहार, हम विक्रमशिला की ओर भी बढ़ रहे हैं, और विक्रमशिला भी अगले वित्तीय वर्ष में आदरणीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया है कि जो हमारा गौरवशाली इतिहास था, इसको फिर से स्थापित करने के लिए हम लोग आगे के दिनों में शुरुआत करने जा रहे हैं। इसलिए आज इस बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 के इस कार्यक्रम में आए हुए तमाम उद्योग जगत से जुड़े हुए साथियों का मैं फिर से बिहार की धरती पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और हम लोगों का टारगेट है कि इस बार बिहार में लाखों करोड़ रुपया का इन्वेस्टमेंट हो, जिससे बिहार भी बढ़े और देश भी श्रेष्ठ बनने का काम करे। इसमें आप सभी लोग का सहयोग मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक, भारतीय जनता पार्टी, बिहार।